नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सड़क हादसे में एक युवक की हो गई मौत। स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हुए सम्मानित। स्टेशन पर मिला एक शिक्षक का शव। ईंट भट्ठे पर पल्स पोलियो अभियान की गई जांच। रोजगार मेला का हो रहा है आयोजन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आजमगढ़ के दौना पार क्षेत्र के टकभार के निकट सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार और मदनपुर के एक युवक की मौत हो गई, जबकि इनके 2 अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। युवक के मौत की जानकारी होते ही उसके परिजनों में चीख पुकार मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक समोगर गांव के कृष्णा साहनी उम्र 22 वर्ष पुत्र नायक साहनी है, जो अपने 2 साथियों के साथ मोटरसाइकिल से आजमगढ़ जा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हो गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद से ही परिजन शोक संतप्त बताए जा रहे हैं। विश्व शौचालय दिवस यानी 19 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलने वाले अभियान का समापन बुधवार को हो गया। विकास भवन सभागार में हुए इस कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे के द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 ग्राम पंचायतों के श्रेष्ठ सामुदायिक शौचालय सम्मान और 2 निजी शौचालयों के स्वामियों को श्रेष्ठ व्यक्तिगत शौचालय के सम्मान से सम्मानित किया गया। इस क्रम में श्रेष्ठ सामुदायिक शौचालय का सम्मान विकासखंड बनकटा के अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपरा उत्तर पट्टी की प्रधान संगीता कुशवाहा, बैतालपुर विकास खंड के करमैल बरनही के प्रधान रामविलास यादव और भागलपुर विकास खंड के मौना गढ़वा पंचायत के ग्राम प्रधान जनार्दन कुशवाहा, भलुवनी विकास खंड के ग्राम पंचायत बहोर धनौती के प्रधान संदीप सोनकर और नरौली खेम के प्रधान पारस यादव को सम्मानित किया गया। देवरिया रेलवे स्टेशन परिसर के विश्रामालय में शिक्षक एक अचेता अवस्था में मिले, जिसके बाद जीआरपी ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इमरजेंसी पर शिक्षकों का समूह पहुंचा और घटना के बारे में जानकारी ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद मोर्चरी में रखवा दिया। जीआरपी ने शिक्षक के पास से मोबाइल और एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि अखिलेश मिश्रा उम्र 42 वर्ष पुत्र दुर्गा प्रसाद मिश्रा जिले के खुखुंदू थाना क्षेत्र के परसिया अभिलाष गांव के रहने वाले थे। वह मौजूदा समय में गोरखपुर में मकान बनवा रहे थे। प्रतिदिन देवरिया ड्यूटी करने आते थे। स्कूल से पढ़ाने के बाद वह देवरिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए गए थे और वहीं अचेता अवस्था में स्टेशन के विश्रामालय में उन्हें देखा गया, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने शव को बरामद कर इस घटना के संदर्भ में आगे का अनुसंधान शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर NP गुप्ता ने विभिन्न ब्लॉकों में भ्रमण किया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को जाना, साथ ही पल्स पोलियो अभियान का धरातल परीक्षण भी किया। जांच के बाद सहायक निदेशक ने संतोष व्यक्त किया। वे सबसे पहले बैतालपुर क्षेत्र में पोलियो अभियान टीबी उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी ली, जिसके बाद सिरजम में ईंट भट्ठे पर पोलियो की खुराक पिलाने की जानकारी ली। यहां पोलियो की टीम अपना कार्य जिम्मेदारी पूर्वक कर रही है कि नहीं, इसकी जांच पड़ताल की गई। एडी ने टीम से पल्स पोलियो अभियान की जानकारी ली और ईंट भट्ठे पर काम कर रहे लोगों से भी उनके बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के संदर्भ में जागरूक किया और जानकारी लेते हुए लोगों से निवेदन किया कि लोग पोलियो की खुराक 5 वर्ष तक के बच्चों को निश्चित पिलाएं। जिला सेवा योजन कार्यालय और मॉडल कैरियर सेंटर देवरिया के संयुक्त तत्वाधान में 13 दिसंबर को एक दिवसीय निःशुल्क रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला जिला सेवा योजन कार्यालय GITI कैंपस देवरिया में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। मेला में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी। इच्छुक अभ्यर्थी रोजगार संगम पोर्टल या NCS पोर्टल पर आवेदन कर इस मेला में शामिल हो सकते हैं। लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के
हैंड होल्ड सपोर्ट और मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे के मार्गदर्शन में राजकीय पॉलिटेक्निक के पूर्व और अंतिम वर्ष के छात्रों के द्वारा 10 किलोग्राम पेलोड क्षमता वाले ड्रोन का सफल परीक्षण विकास भवन की पार्किंग में किया गया। इस ड्रोन का उपयोग फसलों पर दवा, कीटनाशक और बूस्टर के छिड़काव में किया जाएगा, जो विशेष रूप से गन्ने की खेती और बागवानी के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस ड्रोन की निर्माण लागत लगभग 3.5 लाख रुपए है, जो इस वर्ष के अन्य व्यावसायिक ड्रोनों की तुलना में 1/3 है। इस अवसर पर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम देवरिया के केंद्र प्रमुख रोहित सिंह और हिमांशु ने बताया कि इस इकाई का जल्द ही उद्यम पंजीकरण कराया जाएगा, जिससे इस निर्माण का व्यावसायिक लाभ भी मिल सके। पंजीकरण के उपरांत ये छात्र ड्रोन निर्माण, मरम्मत, सिंचाई और निगरानी जैसे कार्य व्यावसायिक रूप से कर सकेंगे। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समिति और जिला स्तरीय समीक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना और माटी कला योजना में लक्ष्य से अधिक उपलब्धि पर जनपद की सराहना की गई। साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को सीसीएल ऋण वितरण में भी जनपद की राज्य स्तरीय उत्कृष्टता की भी प्रशंसा की गई। बैठक में सभी शासकीय योजनाओं, स्वयं सहायता समूहों, किसान क्रेडिट कार्ड, व्यवसाय ऋण और पीएम स्वनिधि से संबंधित ऋण प्रकरणों को समय पर स्वीकृत और वितरित करने का भी निर्देश दिया गया। जिला ग्राम्य विकास संस्थान देसही देवरिया में जनपद देवरिया की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए संचालित विद्युत सखी कार्यक्रम के तहत 5म प्रशिक्षण सत्र का आयोजन सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया। इस 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का संचालन जनपद देवरिया और कुशीनगर के उपायुक्त स्वतः रोजगार की देखरेख में किया गया। इस दौरान कुल 141 प्रतिभागियों ने विभिन्न सत्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अब ये महिलाएं प्रशिक्षण लेने के बाद घर घर जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिल जमा कराने की सुविधा उपलब्ध कराएंगी। देवरिया शहर के कतरारी रोड स्थित पीडी एकेडमी में जूनियर कक्षाओं के बच्चों का वार्षिक खेलकूद कार्यक्रम हुआ। इसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में अव्वल आए छात्रों को संस्था के चेयरमैन नंदलाल जायसवाल ने पुरस्कृत किया। खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ सरस्वती चित्र पर माल्यार्पण के साथ ही किया गया। प्रतियोगिता के दौरान 100 मीटर दौड़ में कक्षा 4 की तमन्ना सिंह प्रथम रही, सिद्धि त्रिपाठी द्वितीय और आमिया शुक्ला ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं बाल बैलेंसिंग में कक्षा द्वितीय की संस्कृति सिंह प्रथम रही, राधिका कुमार द्वितीय रही और आयुषी कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। लेमन स्पून रेस में कक्षा प्रथम में सिद्धार्थ यादव प्रथम रहे, अक्षिता कुमारी को द्वितीय और अंश शर्मा को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। इसी तरह अन्य विधाओं में भी बेहतर करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सड़क हादसे में एक युवक की हो गई मौत। स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हुए सम्मानित। स्टेशन पर मिला एक शिक्षक का शव। ईंट भट्ठे पर पल्स पोलियो अभियान की गई जांच। रोजगार मेला का हो रहा है आयोजन। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।